गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, हाउ आर यू। आप सभी लोग कैसे हो? हमें उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इलिमिनेशन रिएक्शन की। किसकी? इलिमिनेशन रिएक्शंस की बात करने वाले हैं। तो पहले तो हम आपको बता दें इलिमिनेशन रिएक्शंस का मतलब क्या होता है। क्या इलिमिनेशन रिएक्शंस का मतलब क्या होता है? ठीक है, इलिमिनेशन रिएक्शंस का मतलब क्या होता है। ठीक है, इलिमिनेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम कुछ इस तरीके का रिएक्शन कराते हैं, क्या जब हम कुछ इस तरीके का रिएक्शन कराते हैं जिसमें से क्या है, कुछ बाहर निकलता है। क्या कुछ बाहर निकलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इलिमिनेशन रिएक्शन। जैसे ये हमारे पास क्या है, मान लो एक रिएक्शन है, इसमें यहाँ क्लोरीन है, यहाँ पर क्या है, ऊपर नीचे हाइड्रोजन लगा हुआ है। क्या ऊपर नीचे हाइड्रोजन लगा हुआ है। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक क्लोरीन निकल गया और उसके बाद यहाँ क्या बन गया यहाँ डबल बॉन्ड बन गया। क्या यहाँ डबल बॉन्ड बन गया और यहाँ पर क्या बन गया, बीच में जो है डबल बॉन्ड बन गया, CH डबल बॉन्ड CH। अब यहाँ से निकला क्या, यहाँ से HCl निकल गया। क्या HCl निकल गया, एक H निकल गया, एक Cl निकल गया। तो हम क्या कहते हैं, इलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? इलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। इलिमिनेशन का मतलब क्या है कि जो हमारे पास क्या है, रिएजेंट है। क्या है? जो हमारे पास रिएजेंट है जिसका हम रिएक्शन करा रहे हैं, वो क्या करेगा, उसमें से कुछ न कुछ बाहर निकलेगा। इतनी बात समझ में आई? आइए हम बात करते हैं जो है इलिमिनेशन रिएक्शन कैसे होता है हेलो एल्केन में। इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH। क्या एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में जब कोई ऐसा हेलो एल्केन, क्या जब कोई ऐसा हेलो एल्केन जिसके साथ क्या हो, बीटा हाइड्रोजन हो, क्या हो, बीटा हाइड्रोजन हो, उसका रिएक्शन हम कराते हैं। ठीक है, तो वो क्या देता है, वह अल्कीन देता है। ध्यान से समझो, दो तीन टर्म आए हैं। पहली चीज तो इसमें आया है कि बीटा हाइड्रोजन। क्या बीटा हाइड्रोजन? देखो, जिस कार्बन से हाइड्रोजन लगा रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं अल्फा कार्बन। क्या अल्फा कार्बन। उसके बगल वाला क्या होता है, बीटा होता है। क्या होता है? बीटा। अगर इस तरीके का कोई कंपाउंड है, हेलो एल्केन है, जिसके पास क्या होता है, बीटा हाइड्रोजन होता है, वह क्या देता है, इलिमिनेशन रिएक्शन देता है इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक अल्कोहलिक KOH, इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH। आइए हम पूरा रिएक्शंस आपको वर्ड में समझाते हैं, फिर उसके बाद एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। ठीक, तो हम क्या कहेंगे, ठीक दोज हेलो एल्केन गिव द, ठीक है, दोज हेलो अल्केन ठीक है, गिव, ठीक है, गिव, ठीक, इलिमिनेशन रिएक्शन क्या, इलिमिनेशन रिएक्शन विच हैव बीटा हाइड्रोजन। क्या बीटा हाइड्रोजन। अगर बीटा हाइड्रोजन है तभी इलिमिनेशन रिएक्शन देगा इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH। क्या इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH। क्या एल्कोहलिक KOH क्या इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में ऐसे हेलो एल्केन जिनके पास बीटा हाइड्रोजन होते हैं, वो क्या देते हैं, इलिमिनेशन रिएक्शन देते हैं। क्या देते हैं? इलिमिनेशन रिएक्शन देते हैं। आइए हम बात करते हैं जो है, ये हमारे पास क्या है, एक रिएक्शन है। क्या है? एक हमारे पास रिएक्शन है। एग्जाम्पल आप यही देंगे। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे, एल्कोहलिक। ठीक है, एल्कोहलिक KOH। क्या है? एल्कोहलिक KOH। अब देखिए इसके पास क्या है, बीटा हाइड्रोजन है, यहाँ से क्या निकल गया, H निकला है, Cl निकला है, HCl। ये रिएक्शन हमारा क्या है, कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर ऐसा कोई कंपाउंड है जिसके पास एक से अधिक बीटा हाइड्रोजन है, दो बीटा हाइड्रोजन है, तो क्या देगा, वह सिंगल प्रोडक्ट न देके दो अलग अलग प्रोडक्ट देगा। आइए बात करते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए, थोड़ा सा हम इसको इरेज करके फिर आगे लिखेंगे। ठीक,
इसको आप लोग नोट कर लीजिए, 1 सेकंड का समय देते हैं। ठीक, ठीक। आइए हम बात करते हैं। ठीक, आइए हम बात करते हैं, मतलब दोज हेलो एल्केन विच हैव 2 बीटा हाइड्रोजन दे प्रोवाइड द 2 प्रोडक्ट। ठीक है, दोज क्वेश्चन क्या है, दोज हेलो एल्केन, दोज हेलो एल्केन which have 2 beta हाइड्रोजन, 2 बीटा हाइड्रोजन गिव 2 प्रोडक्ट। ठीक है, गिव 2 प्रोडक्ट, क्या गिव 2 प्रोडक्ट, क्या करते हैं, 2 प्रोडक्ट देते हैं। जरा आइए देखते हैं, हम एक एग्जांपल देखते हैं, H3C CH2 CH2, उसके बाद यहाँ पर क्या है C। ठीक, और इसके साथ हम लगा दे रहे हैं क्लोरीन लगा दे रहे हैं, ये हमारे पास H है, ये हम क्या कर दे रहे हैं CH3, क्या है CH3। ध्यान से इस कंपाउंड को देखिए, इसके भी 2 हाइड्रोजन को हम ऊपर नीचे कर दे रहे हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। अब ध्यान से देखिए, इसके पास 2 बीटा हाइड्रोजन है, क्या है, ये हमारे पास क्या है अल्फा कार्बन है, ये हमारे पास क्या है बीटा कार्बन है। ठीक है, और 2 बीटा कार्बन है, अगर 2 बीटा कार्बन है तो 2 बीटा कार्बन से लगे हुए 2 क्या है हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है। ध्यान से समझिए, अब क्या है कि इस हाइड्रोजन के भी निकलने के चांस रहते हैं, इस हाइड्रोजन के भी निकलने के चांस रहते हैं। तो आपके दिमाग में एक बात आएगी कि कौन सा जो है ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएगा। तो हम बता दें, ये जो है मान लो यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया, ठीक है, तो हाइड्रोजन निकलता है तो एक ऐसा 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनाएगा, क्या बनाएगा 2 डिग्री, और यहाँ निकलेगा तो कौन क्या बनाएगा 1 डिग्री कार्बोकेटायन बनाएगा। तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकेटायन, एंड हेंस इफ बीटा हाइड्रोजन इज लिमिटेड फ्रॉम द 2 डिग्री कार्बोकेटायन, then this product is more stable than in the comparison of 1 डिग्री कार्बोकेटायन। ठीक है, हम समझ रहे हैं कि इतनी इंग्लिश आपको आती होगी। ठीक, एल्कोहलिक कोएच, एल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में इनका हमने रिएक्शन कराया, तो जो हमारा प्रोडक्ट बना क्या है, जो हमारा प्रोडक्ट बना वो क्या बना, देखो इसी के नीचे ही लिख दे रहे हैं CH3 CH2, उसके बाद क्या है यहाँ पर क्या है दूसरा नंबर पे CH2 है, तीसरे नंबर पे क्या हो जाएगा CH हो गया, क्योंकि यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा CH बन जाएगा, और यहाँ क्या है CH3। ये हमारा लगभग क्या आता है 81% तक आता है, क्या आता है 81% तक आता है, और ये जो है ज़्यादा बनता है। और जो प्राइमरी वाला होता है वो क्या होता है कम बनता है, क्या होता है प्राइमरी वाला कम बनता है। कैसे कम बनता है, देखो इसका हम प्राइमरी वाले का लिख रहे हैं CH3 और CH2, और उसके बाद CH2, और यहाँ क्या है CH है, और उसके बाद डबल बॉन्ड क्या है CH2। अच्छा, इसके साथ साथ क्या बनेगा, इसके साथ साथ बनेगा HCl बनेगा, क्या बनेगा HCl। यही क्या होता है इलिमिनेट होता है। ठीक है, यही क्या होता है इलिमिनेट। अगर आपको परसेंटेज परसेंटेज नहीं समझ में आता है तो आप जानेंगे 2 डिग्री वाला क्या होता है मोर बनता है, क्या है मोर बनता है, और ये वाला क्या है लेस बनता है, क्या बनता है लेस बनता है। ठीक है, अगर पूछा जाए वो कितना परसेंट बनता है तो आप तुरंत ऐसे करोगे 100 माइनस 81, यहाँ बन गया 9, यहाँ और यहाँ में इसके 19, तो ये कितना बनेगा ये 19% बनेगा, क्या बनेगा 19%। अगर आपको परसेंटेज याद नहीं है तो आप लेस और जो है मोर कर सकते हो, मेजर माइनर कर सकते हो। ठीक है, ये हमारा है इलिमिनेशन रिएक्शन। कौन सा है इलिमिनेशन रिएक्शंस। आई होप आपके समझ में आया होगा। इलिमिनेशन रिएक्शंस आपके एग्जाम में आएगा तो कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शंस की बात करते हैं, थोड़ा सा हम हटेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए। आइए बात करते हैं हम नेक्स्ट रिएक्शन की, रिएक्शन विथ मेटल। ठीक, व्हेन हेलो कैन रिएक्ट विथ मेटल्स, अगर वे मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं। ठीक है, आपको बता दें, ठीक ये हमारे पास क्या है हेलो एल्केन है, क्या है हेलो एल्केन है। ये किसके साथ रिएक्ट करता है मेटल के साथ रिएक्ट करता है। जैसे मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कर दिया तो ये क्या बना लेता है RMgX, क्या बना लेता है RMgX। इसी को हम लोग क्या कहते हैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट, क्या कहते हैं इसी को हम लोग क्या कहते हैं ग्रिगनार्ड। ठीक है,
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, क्या, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो हम क्या करते हैं रिएक्शन विथ मेटल, तो हम क्या बताएंगे, व्हेन हेलो एल्केन रिएक्ट विथ मेटल इट फॉर्म द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, क्या, इट फॉर्म द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो क्या लिखेंगे, व्हेन हेलो एल्केन रिएक्ट विथ हेलो एल्केन रिएक्ट विथ, ठीक है, व्हेन हेलो एल्केन रिएक्ट विथ मेटल इट फॉर्म ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ये क्या बनाते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनाते हैं। जरिए हम देखते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, आप जरूर लिखेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर का मतलब है ईथर में वाटर नहीं मिला रहेगा। एक रिएक्शन हम आपको दिखाते हैं, जैसे CH3 है, CH2 है, यहाँ पर क्या है, Br है, क्या है, Br है, ठीक है, किसके प्रेजेंस में, ये किसके साथ रिएक्शन करता है, मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, क्या, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो क्या बना लेता है, CH3 बना लेता है, उसके साथ CH2 है, ठीक है, CH2, यहाँ पर क्या आ जाएगा, Mg आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, Br आएगा। लेकिन एक चीज़ है, अगर इसका हम क्या कर देते हैं, हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, यानी वाटर के साथ रिएक्ट करा देते हैं इस प्रोडक्ट का, तो क्या बना लेता है, वह बना लेता है अल्केन बना लेता है, क्या बना लेता है, अल्केन बना लेता है, ठीक है। अब व्हेन, ठीक है, व्हेन, ठीक, RMgX, ठीक है, रिएक्ट विथ वाटर, क्या, रिएक्ट विथ वाटर, जब वाटर के साथ RMgX रिएक्ट करता है तो क्या करता है, तो ठीक है, RMgX रिएक्ट करता है HOH, ठीक है, H प्लस और OH माइनस निकलता है, ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा, R के साथ कौन चला जाएगा, H प्लस चला जाएगा, ठीक है, R के साथ H प्लस चला जाएगा, Mg प्लस में ब्रेक होगा R माइनस में, तो क्या बन जाता है, RH बन जाता है, प्लस Mg के साथ क्या लग जाएगा, Mg के साथ OH लग जाएगा, क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा, और Mg के साथ X लग जाएगा, Mg के साथ X लग जाएगा। तो अगर हम बात करें इस प्रोडक्ट की, अगर हम इसका रिएक्शन किसके साथ करा देते हैं, इसका हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, क्या है, इसका हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, ठीक है, इसका हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, ठीक है, तो हम क्या बना लेंगे, हम अपना प्रोडक्ट बना लेंगे CH3 CH2, और ये हमारे पास क्या है, Mg है, MgBr, ठीक है, इसका हम क्या करते हैं H प्लस OH माइनस के साथ ट्रीट कर देते हैं, तो यहाँ पर प्लस बनेगा, यहाँ पर माइनस बनेगा, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा, और प्लस जो है Mg के साथ एक OH लग जाएगा और एक X लग जाएगा। ये इसका कंप्लीट रिएक्शन है, क्या है, कंप्लीट रिएक्शन है रिएक्शन विथ मेटल का, ठीक है। इसी में एक कंप्लीट रिएक्शन विथ मेटल में है, क्या है, वुड्स रिएक्शन, नेम रिएक्शन में एक है वुड्स रिएक्शन, तो इसको आप लोग नोट करेंगे, क्या, इसको आप लोग नोट करेंगे। आइए बात करते हैं वुड्स रिएक्शन की, किसी वुड्स रिएक्शन की। हेलो एल्केन में अगर कोई नेम रिएक्शन है तो एक हमारा क्या है, प्रिपरेशन में है फ्रिंकलस्टीन रिएक्शंस, एक हमारा है स्वाड रिएक्शन, और तीसरा रिएक्शन क्या है हमारा, वुड्स रिएक्शन है, क्या है, वुड्स रिएक्शंस। इसमें क्या होता है, जो हमारे पास क्या है, हेलो एल्केन है, क्या है, हेलो एल्केन है, ठीक है, हेलो एल्केन, इसका रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं, इसका रिएक्शन हम कराते हैं सोडियम के साथ, किसके साथ कराते हैं, सोडियम के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में कराते हैं, तो क्या बनता है, यहाँ पर ये 2 रहता है, और यहाँ से क्या निकलता है, NaX बन जाता है, और ये बन जाता है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन बन जाता है, क्या बन जाता है, हाइड्रोकार्बन बन जाता है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है, और पूछा भी जाता है, ठीक है, ये तो हर साल किसी न किसी
सेट में पूछा जाता है। ठीक, 2Na इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर CH3 प्लस 2NaBr, क्या 2NaBr, ये हमारा क्या वुड्स रिएक्शंस। अब जितने भी रिएक्शंस थे हमने जो है बता दिए, लेकिन अभी हमको क्या बताना है, हमको बताना है स्टीरियोकेमिकल इफेक्ट ऑफ द जो है SN2 रिएक्शन और SN1 रिएक्शन। ठीक है, तो जिस स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट को हम क्या करते हैं अगले वीडियो में हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि उसमें भी समय लगेगा और वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। एक बार केवल इतना ही पूछा था, व्हाट इज द पोलारीमीटर। अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे तो वहाँ आपको दिखेगा व्हाट इज द पोलारीमीटर्स पूछा गया था, व्हाट इज द रेशमाइजेशन पूछा गया था, व्हाट इज द इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो सारी बातों को हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हमारा हैलोएल्केन खत्म होगा। उसमें हम बात करेंगे स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक बार लाइक कर दिया करो, एक बार दोस्तों में शेयर कर दिया करो, चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, आपके लिए ये कंटेंट बनाए जाते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आपको पता है हमने बता दिया कि क्या हम डिस्कस करेंगे।